गाइस ये मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट है जो कि 12 बजे हो रहा है। सो गाइस मैंने सर धो लिया है यार। सर धोया, नहा ही नहीं हूँ मैं क्योंकि ऑयलिंग की थी ना मम्मी ने, तो अजीब सा मतलब ऐसे बीमार वाली फीलिंग और ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैंने फाइनली सर धो लिया। और आज मैंने देखा संडे है और मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो भी मैं धूप में बैठी हूँ। और फाइनली गाइस ये देखो मैंने अपने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं। तो कल थोड़े बहुत मैंने रखे थे अलमीरा में, बाकी अभी थोड़े बहुत और रहते हैं तो उनको भी रख दूंगी। सो गाइस मेरा समाना का पार्सल आया है, तो अनबॉक्स करें मैंने क्या क्या मंगवाया थे, या शॉर्ट वीडियो में अनबॉक्स करूं, बताओ। कोई नहीं, इधर भी देख लो। वाह कितने क्यूट क्यूट कपड़े आए हैं। तो पहले मंगाया मैंने ये, वाह सो क्यूट। वाओ कितने क्यूट बटन है यार, वेरी क्यूट। ये बाल किसका फंसा है रे, चलो ऐसे ही होगा। बहुत क्यूट लगा ये तो, मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा। ये देखो टैग वैग भी लगे हुए हैं। इसको डाल देते हैं वापस इसी के अंदर, शॉर्ट वीडियो भी बना लेंगे। मैं क्या गजनी लग रही हूँ क्या मैं? वो एक मूवी नहीं आई थी जिसमें बाल कितने आदमी थे, 4 आदमी थे। ओके सो नेक्स्ट क्या मंगवाया है मैंने? ओह वाओ दिस टी शर्ट इज वेरी नाइस। सी दिस टी शर्ट, ब्यूटीफुल टी शर्ट। इसके नीचे यहाँ एम्ब्रॉयडरी वो कर रखा है, एम्ब्रॉयडरी है ये, नाइस। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरी समाना के साथ कोलैबोरेशन होगी। आई होप जल्दी आ जाए। दिस इज नाइस। अभी तक जितना भी देखा है ना मैंने, अच्छा है सारा। नेक्स्ट क्या मंगवाया है मैंने? अच्छा हाँ, एक मैंने नाइट सूट मंगवाया था बट वो इन लोगों ने कैंसिल कर दिया यार। तो नेक्स्ट मंगवाया मैंने ट्राउजर। ये क्या है? पुड़िया। इसकी क्वालिटी ठीक ठीक है, अजीब सी क्वालिटी है इसकी। तो यहाँ पे इसकी ये प्रिंट है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, इसकी क्वालिटी तो एवरेज ही है। इसको तो रिटर्न मार दूंगी मैं। बताओ रखूं या रिटर्न मारूं? क्वालिटी एवरेज ही है। तो यार ये 2867 के आए हैं, 2867 के आए हैं 3 कपड़े। और पता मेरे कैसे लिए, मैं सो रही थी और फिर पार्सल वाले का फ़ोन आया। मतलब 3-4 फ़ोन आए हुए थे उनके, उन्होंने सोचा चलो एक लास्ट ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि घंटी बजा रहा था कोई। तो एड्रेस नहीं पूछना पड़ता पार्सल वालों को, घर का पता है भाई, सीधा आते हैं पार्सल लेके। इतने सारे पार्सल्स आते हैं ना। तो क्या हुआ, आए फिर मैंने उनसे ऐसे हाँ कितने हो गए वो मेरे फेस की तरफ भी नहीं देख रहा। वो बंदा पेमेंट कह रहा, भाई जल्दी से पेमेंट करो और मुझे जाना है। तो मैं कहा ठीक है। वैसे मैं COD ही करती हूँ, और जैसे जो बहुत महंगी चीज़ें होती हैं या जो बहुत एक्सपेंसिव होती है वो मैं नहीं करती यार ऑनलाइन, क्योंकि थोड़ा खतरा रहता है ऑनलाइन में। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी, एक लड़की ने लेंस मंगवाया हुआ जोनी सोनी जी मास्टर का। तो वो कह रही थी कि मेरा आया ही नहीं, उसकी जगह किसी ने कुछ कचरा वचरा निकाल लिया डॉल। तो यही है कि महंगी चीज़ें आप दुकान से खरीद लो, चाहे 4000 एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव मिल रही हो, बट ऑनलाइन सस्ती मिल रही है, इस लालच में मत खरीदो, ठीक है। तो कपड़े चेंज कर लिए हैं,
कपड़े निकाल लिए एक्चुअली मैंने सारे अपने सर्दियों के, और कुछ मैं अपना वार्डरोब भी अपग्रेड कर रही हूँ। बाकी अभी मैं अपना वार्डरोब भी डिक्लटर करूँगी। वाओ गाइस, मैं इनको ढूंढती फिरी थी और ये यहाँ है यार हमारे। ओह वाओ, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, मेरी मम्मी की हरकतें देखो। ये देखो, ये मुट्ठी बून रखी मम्मी ने, ये देखो खाने के लिए, टेंशन में। पता है इंसान की टेंशन ना कभी ख़त्म नहीं होती। पहले शादी नहीं हो रही थी उसकी टेंशन, अब शादी हो गई है फिर उसके बाद की टेंशन्स। सो टेंशन्स कभी ख़त्म नहीं होती लाइफ में यार। तो एक लड़के का कमेंट आया था, जो मैंने वो कल स्टोरी बताई थी कि हर एक लड़की के बॉयफ्रेंड थे, तो उस लड़के ने कहा कि मैं भी तो जानती थी तेरी क्लास की लड़कियों को, तो मुझे तो ऐसा सॉरी गाइस, छींक आ गई, ट्रेन भी आ गई। वाह, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली सभी के, मतलब किसी का ऐसे था कि किसी का ओपन रिलेशनशिप था जो सबको पता था, और किसी का ऐसा था सीक्रेट रिलेशनशिप था। ठीक है, मेरी क्लास की एक लड़की थी, उसके रिलेशनशिप को 14 साल हो गए भाई, 14 साल थोड़े नहीं होते। और उधर ही हमारे क्लास में एक लड़की थी, उसने स्कूल टाइम में मतलब 8th क्लास से लेके 12th तक उसने कम से कम 5-6 बंदे चेंज किए थे। ठीक है, कभी किसी को डेट करना, कभी किसी को डेट करना। ठीक है, तो मतलब ये था कि मैं तो सबको जानती थी क्योंकि ऐसी। हाँ, तो वो कह रही थी कि झूठ मत बोल, तेरा भी तो बॉयफ्रेंड था। तो मैं आज उसे चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। इट्स अ स्टोरी टाइम गाइस। तो क्या था, तो ऐसे हुआ। ठीक है, उसके बाद जब 10th क्लास की ही बात थी, लास्ट टाइम, बिल्कुल लास्ट, जब ख़त्म होने वाला था सब कुछ। ठीक है, तो क्या हुआ, मुझे एक लड़के पे, मतलब मैं ऐसे, मतलब बचपन में होता ना कि हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं और वो हमारी आंखों के सामने आ जाए। जैसे आप सपोज इमेजिन कर रहे हो बारबी डॉल और वो आपके सामने आ जाए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तो वैसे ही मैं जस्ट ऐसे इमेजिन करती थी, तो भाई वो मेरी आंखों के सामने आ गया वो लड़का। और 10th क्लास में ही था, बट डिफरेंट सेक्शन का था। ठीक है, तो मुझे बस ऐसे ही खुशी सी हुई, तो मैंने मेरी फ्रेंड को बताया, तो कहती कि देख ले। तो मैं कहा क्या देख लूँ, कहती देख ले सिंगल है या कमिटेड है। तो फिर हमारी बातचीत हुई, तो वो कमिटेड था, उसी की क्लास की एक लड़की थी उसके साथ, और वो उससे बहुत ज़्यादा ट्रू लव करता था। मेरी एक फ्रेंड थी, अब तो उसकी शादी हो गई, तो उसने मुझे बताया था कि यार ये तो हमारी क्लास में एक लड़की है, उसके साथ रिलेशनशिप में, तुझे नहीं पता। मगर मुझे नहीं पता यार। और फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू कमिटेड है। तो फिर उसने बोला कि यार मैं तुझे बेस्ट फ्रेंड बना के रखना चाहता था, मैं तुझे खोना नहीं चाहता था, और गर्लफ्रेंड तो मेरी थी। तो मेरा एक भाई था जिसको मैं भाई बोलती थी, तो वो उसकी गाड़ी लेके तरह तरह की लड़कियों को घुमाने फिराने ले जाता था, और फिजिकल इंटरेक्शंस होती थी उसकी काफ़ी ज़्यादा उसी टाइम पे। मतलब उस टाइम पे तो वो सही दिखता था, बट जब उसने काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट किया ना, तब तो वो मतलब अजीब सा हो गया था, बिल्कुल अजीब सा, ऐसे मोटा सा। पहले जब शुरू में था ना, पतला पतला सा सही था दिखने में। तो फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को लगता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, बट मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो इस चीज़ का खुलासा भी हो गया था लास्ट में, जब मैंने स्कूल छोड़ा था ना। तो उससे पहले एक सर थे, तो उन्होंने क्या किया, उनका बैग पकड़ लिया, और बैग में ना उनके लव लेटर रखे हुए थे, और फिर उनको ऑफिस में बुलाया गया। तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि यार ऐसे ऐसे पकड़े गए, वो सबको पता चल गया कि तू इसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसकी गर्लफ्रेंड कोई और थी। उसको तो देखो पता ही था कि ट्रू लव एंड ऑल है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये सब होने के बाद भाई फिर उनके पेरेंट्स को बुलाया गया वहीं पे उसी टाइम, और पूछा गया। उसके पेरेंट्स ने बोला चूज़ कर ले इसको या हमें। तो भाई उस लड़की ने, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, उस लड़की ने अपने पेरेंट्स को चूज़ किया, और उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया था। फिर उसने कहीं और एडमिशन ले लिया था, और उसने भी कहीं और एडमिशन ले लिया था दूसरे स्कूल में। ठीक है, फिर उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि यार सॉरी, हम गलत समझते थे कि तेरा इसका ऐसा। तो मैंने बोला नहीं, हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स थे उस टाइम तक, दैट्स इट। और वो भी सिर्फ चैटिंग में, ऐसे नहीं था कि बेस्ट फ्रेंड मतलब हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मैं उसके साथ कभी नहीं घूमी भाई, कभी भी नहीं। सिर्फ चैटिंग्स होती थी,
ठीक है। और एक दिन हम और मैं तो मेरी जो फ्रेंड थी ना, मैं उसकी बात पे कभी ट्रस्ट नहीं करती थी कि शायद तू झूठ बोल रही होगी भाई, अगर कुछ ऐसा होता तो वो मुझे बता देता कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड है। वो तो अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करता था दैट ही इज सिंगल। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे क्लास में पढ़ रही और ऐसे विंडो से प्लेग्राउंड सब कुछ दिख रहा, ठीक है। तो मैं ऐसे पढ़ रही और मेरी फ्रेंड कहती देख 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 वो रहा। मैंने देखा है तेरी भाण की, ये तो उसी लड़के के साथ है। और उस लड़के के साथ भाई वो बातचीत कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था, उसके साथ ऐसे कर रहा था। तो भाई यार मैंने कहा ना कि मुझे जीवन में झूठ बर्दाश्त नहीं है। तो बस फिर मैंने उसे बोला, मैं कहा तू मुझे बता देता तो। मैं क्या कौन सा कुछ कह रही थी भाई। तो कहता कि मैं ऐसे ऐसे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, कि मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है, मुझे ऐसे बेस्ट फ्रेंड चाहिए नहीं जो झूठे हों, फेक हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, जब उनके लव लेटर पकड़े गए ना, तो उनके बैग में से काफ़ी सारे लव लेटर्स पकड़े गए थे। और तो उसके बाद उसने उनका मतलब ब्रेकअप हो गया था। तो फिर भी वो उसके घर के बाहर जाता था, ऐसे मुझे मेरा दोस्त भाई बताता था कि वो जाता आता रहता है। तो फिर क्या हुआ, उसका मेरे पास फिर दूसरे नंबर से कॉल आया कि आई एम सॉरी काजल एंड दिस डैट डगड़म बगड़म। तो फिर मैंने बोला कि यार नहीं, आई एम सॉरी, यू आर सो लेट। हाँ, अगर तू मुझे शुरू में बता देता ना कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो एक होता ना कि हम किसी को एक नज़रिए से देखते हैं, तो मैं मतलब तेरे से सिर्फ इतना ही रखती, सिर्फ हाय हेलो तक का, ठीक है। तो फिर उसने मुझे बोला कि यार, फिर वो खेल रहा था भाई, ही इज़ अ प्ले बॉय, खेल रहा था वो लिटरली। मतलब वहाँ वो उससे ट्रू लव करता था, यहाँ उसने मुझे बहुत अच्छा दोस्त बना रखा था, और उसके अलावा उसकी बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटरेक्शंस थी। तो खेल रहा था वो। तो मेरे को कहता कि अब आई लव यू और अब तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। मैंने बोला धत तेरी बाण की, चल बे, मैं कोई ऑप्शन थोड़ी हूँ कि वो चली गई तो अब तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। तो मैंने मना कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर सस्पेंस वाली बात तो अब तीसरे सेक्शन में एक लड़की और थी, तो मेरी उससे बातचीत होती थी। तो मेरे को कहती थी यार तेरी इससे बातचीत होती है, मैं कहा हो जाती है कभी कभी, बट अब नहीं होती। तो कहती दूर रहियो से, वो बहुत काफ़ी घटिया लड़का है, उसने मुझ पर भी काफ़ी ट्राई मारा है। तो मैंने उसको पूछा, मैं कहा ये सब सच है? तो वो कहता कि नहीं यार, यही चेप रहती थी मेरा इससे कोई वो नहीं था। तो भाई मैंने उस लड़की को बताया, मैं ऐसे ऐसे। तो भाई उसने भी मतलब वो भी उससे प्यार व्यार करती थी, उसका क्रश व्रश था उस पर काफ़ी तगड़े वाला। फिर उसने भी जब उसको उसकी सच्चाई पता चली ना, फिर उसने भी उसको ब्रेकअप कर लिया होगा या बात करना बंद कर दिया होगा, ब्लॉक कर दिया होगा। फिर उसने मतलब फिर किसी और को डेट किया, उसी की क्लास का एक लड़का था, उसको डेट किया। फिर उसके साथ भी उसका कुछ टाइम बाद ब्रेकअप हो गया था। तो मतलब ऐसा कुछ चलता रहता था। तो क्लास में आती थी, उसके साथ लंच बॉक्स खाना खाती थी, ठीक है। तो मेरी तो उससे कोई इंटरेक्शन नहीं होती। और उसी का मेरे पास मैसेज आया था खुद से फेसबुक पे कि हाय तुम इसको जानती हो क्या, ये बहुत घटिया लड़का है। मैंने बोला हाँ यार मुझे पता है ये बहुत घटिया लड़का, मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला मैंने तो कब का ब्लॉक मार दिया। तो मतलब वो बंदा भाई पूरा एक प्ले बॉय था। और मतलब वहाँ मुझे हजम ही नहीं हुआ यार। फिर मुझे कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उसकी शादी हो गई। फिर उसकी शादी हो गई यार, और अरेंज मैरिज हुई उसकी। और काफ़ी परेशान रहा वो बेचारा, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था, ड्रिंक वगैरह भी करने लग गया था, काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गया था क्योंकि उसकी पसंद की लड़की कोई भी नहीं मिली। मतलब वो कहते हैं ना जो यहाँ वहाँ रहता, वो कहीं का नहीं रहता। फिर मैंने बोला, फिर उसका फ़ोन आया था मेरे पास। उस टाइम तक तो ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि भाई हाँ ठीक है। तो फिर उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे मेरी शादी हो गई। मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर भाई क्या हुआ, मैंने बोला कि कैसे हुई तेरी शादी इतनी जल्दी? तो कहता कि पापा की तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से फिर जल्दी शादी कर दी। बड़े भाई की शादी हो रही थी तो उसकी छोटी बहन के साथ शादी कर दी। मैंने बोला सही है भाई। तो बस यही था। अब इसमें आप जो सच था ना यार, मैंने वही बताया, बिल्कुल डिट्टो, कुछ झूठ नहीं है, कुछ फ्रेब नहीं है। किसकी कसम खाऊं? इस गोबर की कसम। कसम खाती हूँ यार मैं। आई एम नॉट झूठ बोलिंग। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, बट पता नहीं क्यों लगता था, ऐसे झूठी अफवाह उड़ा रखी थी। क्योंकि मैं पता नहीं यार, आई डोंट नो,
बस हाँ, मेरा आई एग्री दैट ही इज़ माई गुड फ्रेंड, ठीक है। और मेरा एक ही फ्रेंड था वो पूरे स्कूल में। फिर उसके बाद ऐसे आगे फर्दर हुआ, फिर उससे मेरी इंटरेक्शन बिल्कुल बंद हो गई। फिर उसका स्कूल ही चेंज हो गया था। फिर 11th क्लास में 11th क्लास में मैंने कॉमर्स ले ली थी और मेरी किसी के साथ फालतू बनती नहीं थी। हाँ, उस टाइम तक स्कूल का वो क्रेज़ भी ख़त्म हो चुका था जो था एक, क्योंकि सभी बच्चे चले गए थे।